अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज संडे है तो मैंने सोचा कि आज आपको अपने जो पौधों का अपडेट देता हूं। तो चलो स्टार्ट। यहाँ से हमारे पौधे स्टार्ट होते हैं। ये हमने बैम्बू की फेंस इसलिए लगाई है, ये शो पीस तो है ही, लेकिन ये जो है ना, जैक जैक खड़े हो, ये हमारा जो है ना शैतान, ये इसको पौधों के साथ खेलने का बड़ा शौक़ है। ये हर रोज़ पौधे निकाल के तो वो बाहर फेंक देता था। तो मैंने एक आइडिया ये जनरेट किया है कि मैंने कहा कि जी बैम्बू की फेंस बनाई जाए, प्यारी भी लगेगी। एक ये हमने एक बास्केट से इस तरह बनाई है। इस एक्चुअली हमने इसमें ना ग्रो बैग ही इस साल वो इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि वो जो दूसरे गमले हैं उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी टूटने की भी, और भी वो थोड़ी देर बाद वो रफ भी हो जाते थे, कभी पानी ब्लॉकेज हो गया, ये वो मामलात हो गए। तो इन ग्रो बैग्स का जो है ना हमें फ़ायदा बड़ा हमने फ़ील किया है कि इसमें जो है ना, एक तो वो जो ओवर वाटरिंग जितनी भी है वो सारी इसमें ड्रेन हो जाती है, और इनकी लाइफ भी उन्होंने कुछ 4-5 साल हमें बताई है। स्टफ़ काफ़ी जो है ना वो रिच फाइबर टाइप लगता है, मुझे लगता है कि ये 4-5 साल इंशाल्लाह निकालेंगे। इसमें हमने ये चीज़ें कुछ लगाई हैं फर्स्ट ईयर। तो अभी देखें, ये सारे हमने छोटे छोटे पौधे पनीरियाँ लेके कुछ इसी तरह की जो है ना वो कटिंग लेके हमने ग्रो किए हैं, क्योंकि हमने कोशिश की है कि तजर्बा हासिल किया जाए, कुछ चीज़ें ना खुद ही तैयार की जाएँ, फिर जो है ना वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंस गेन होगा। क्योंकि हम लोग नर्सरी से ले आते थे पौधे, ये भी माशाल्लाह हमने, ये मेरे पास डेलिया है, ये इसकी 3rd जनरेशन पे अभी जो है ना ये पौधा जो है ना इसका पेरेंट प्लांट जो है, मदर प्लांट इसको कहते हैं, वो हमने पहले उसमें बड़े बड़े फूल दिए, फिर उसके बाद उसको मैंने काट दिया, इसकी प्रोमिंग कर दी, फिर इसने सेकंड क्लच में एक यहाँ पे इतनी साइज़ पे इसमें फूल दिए, अब मैंने उसकी भी प्रोमिंग कर दी, अब ये 3rd क्लच ये एक ही पौधा दे रहा है एक सीज़न में। तो माशाल्लाह अब इसकी मैंने जो है ना वो आगे भी 3 जनरेशन इसकी मैंने बना ली हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें से कुछ ये हैं, ये भी माशाल्लाह रेडी हैं, तैयार हो रही हैं। उसमें से कुछ ये हैं, ये इसकी हैं इस शेड में। उसके बाद एक ये मेरे पास वाइट है, इसके भी मैंने 3 क्लास लिए हैं, इसकी भी मैंने ये लगाई हैं, इस पर भी अब ये छोटी छोटी आनी शुरू हो गई हैं बर्ड्स। इसके बाद एक और है, इसका ये सेकंड क्लच है, अभी इसका 3rd क्लच, सेकंड क्लच में इसने ना बर्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी साल जो है ना एक सीज़न में मेरा ख्याल है ये भी 3 क्लच इससे मैं लूँगा। ये भी डेलिया है, ये वाइट में है। इसी तरह कुछ ये भी हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये फूल। उसके बाद डेलिया के ये भी हैं, इनके भी मैंने 3 क्लच ले लिए हैं। अब इनको फिर दोबारा प्रोनिंग करके ये मैं इसकी जो है ना प्रोनिंग करके लगाऊंगा। इसी तरह इनकी भी मैंने प्रोनिंग कर दी है। ये गुलगोदी है, इसके भी जो है ना मैंने छोटे प्लांट्स, ये बड़े वाले मैं नर्सरी से लेके आया था, ये वाले इनके जो बेबीज़ निकले थे उनको भी मैंने थोड़ा सा जो है ना वो हटा के लगा दी है। ये भी है। उसके बाद इनकी आगे ये भी मैंने इनकी वो पत्तियाँ ही तोड़ के लगाई थी, तो ये माशाल्लाह ग्रो हो गई हैं। ये पटोनी है, इसमें एक इस साइड पे है, ये भी बर्ड्स बनने में खिलने वाले हैं बस। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, पाम, मनी प्लांट वगैरह। इसके बाद ये हमने ये भी लगाई हुई हैं। फिर यहाँ पे ये एक्जोरा प्लांट है, ये रेड एक्जोरा है, ये भी ग्रो बैग में ही है, बड़े साइज़ के ग्रो बैग में। उसके बाद ये छोटी छोटी सारी चीज़ें हमने ना खुद तैयार की हैं, नर्सरी से लाने, ये मैंने नर्सरी से बाय की है। एक दिन मैं सियालकोट गया था तो मैं रास्ते में ये काफ़ी ज़्यादा जो ना मैंने 5-6 गमले लिए थे छोटे छोटे, तो अब ये माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें कौन कौन सी फर्टिलाइज़र और कौन कौन से केमिकल जो बेसिकली जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई गार्डनिंग
इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट थोड़ी थोड़ी सी छोटी सी टेक्निक्स हैं, वो सीखने वाली बात है। और इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है ना, वो मोस्टली आपके किचन में ही अवेलेबल होती है। बाज़ार से महंगी और जो इंग्लिश नेम सुन के तो हम लोग वो डिसाइड हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा मुश्किल काम हम कैसे करें। ठीक है, वो बिल्कुल ईजी है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो आपसे शेयर करूँगा। इसमें भी एक जोड़ा वाइट है ये वाला, ये एक जोड़ा रेड है। इसमें बहुत गुच्छे वाले बड़े बड़े गुच्छों वाले फूल आते हैं। ये बैक्सेस है, इसमें ये डबल पेटल, ये मोतिया है, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी हुई है, अभी इसकी बर्ड्स निकलनी शुरू हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह एक इधर है, सेम मैंने ना दोनों साइड पे एक इस तरह की है ना, जिधर भी पौधा लगाया है उसको बड़ा अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैनेज करके लगाऊं। इसके बाद ये भी कुछ कॉर्नर में है। एक ये बास्केट है हमारे पास, ये भी हमने घर में ही तैयार किया है इसी साल। तो बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग आ रही है, फ्लावर का साइज़ भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। ये मिक्स है। इसके बाद ये भी एक पौधा है, इसकी हम लोगों ने कटिंग की है। अभी इसने जो है ना इसकी शुरू हो गई है, 7 फूल भी जो है ना इसके बर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद ये भी काकस भी एक वैरायटी है। ये प्लंटी है, इसमें पेटोनिया है, मुख्तलिफ चीज़ें, ये सारी ग्रो बैग में मैंने लगाई है। ये इसका कंप्लीट व्यू है। ये बोगनविलिया हमने ऊपर से अपनी इसकी ट्रिमिंग कर दी है, तो बहुत जल्दी इसके बाद निकल के ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद इसने फुल ब्लूमिंग या डबल शेड में इसको सेंटर में लेके ये है इसकी आगे लुक। बहुत सारे पौधे हैं ऐसे। ये भी बोगनविलिया है, ये वाइट कलर में है, इसकी कटिंग हमने की है। अब इसकी बर्ड निकलने शुरू किए हैं। इधर है ये कोई येलो ऑरेंज टाइप इस तरह का कोई कलर है, इसकी बर्ड्स निकल रही हैं। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा है बोगनविलिया ये वाला। उसके बाद पेटूनिया के अभी जो कलर निकले हैं, ये एक येलो है, बस अभी मेरा ख्याल है कल तक ये इसके फ्लावर खिल जाएंगे। उसके बाद आगे ये कलर है टोंसिया में, एक मेरे पास हाइब्रिड वैरायटी भी है। आगे ये वाले पौधे जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था। इधर हमारे पैरट्स हैं, ये बहुत शोर करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। इनकी आवाज़ें जो है ना वो घर में एक खुशी का एहसास दिलाती हैं, ज़िंदगी का एहसास दिलाती हैं। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्होंने बच्चे भी निकाले हुए हैं तकरीबन सब में ना, 2-2, 3-3, 4-4। अब आगे का व्यू आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से पेटोनिया से शुरू होके यहाँ पे वो एक और भी गोभी स्टाइल का पौधा, ये भी हमने छोटा सा तैयार किया था। अब माशाल्लाह इसमें एक पर्पल भी है, ये बहुत प्यारा है। इसी तरह एक उधर पर्पल है, एक इधर वाइट है। ये क्लांची भी खिल रहे हैं, कितने प्यारे फूल आ रहे हैं। अभी इन सब के ये मुख्तलिफ सारे कलर हैं। अभी ये भी एक कलर है। अभी इसमें ये देखें एक बड़ा प्यारा कलर खिला है। बाकी के इसमें जो है ना कल खिलेंगे शायद। इसके बाद फिर और भी ये भी छोटे छोटे फूल हैं। माशाल्लाह ये बड़े जो ना गुच्छों की सूरत में निकलते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें, और ये काफ़ी दिनों तक, महीनों तक ऐसे खिले रहते हैं। ये आज ही खिला, अभी पूरा नहीं खिला, खिल रहा है। ये इधर से इसका व्यू है सेंटर में।
उसके बाद आगे ये भी पेटोनिया है, इसका एक ये कलर आज खिला है, इसमें आगे ये भी खिले हैं आज। इसमें एक पेटोनिया ये कलर भी खिला है माशाल्लाह, काफ़ी बर्ड्स निकल रहे हैं मुख्तलिफ सारी। ये है कड़ी पत्ता, इसने भी ये कॉम्प्लेन निकालनी शुरू कर दी हैं। तकरीबन 2-3 माह ये डोरमेंसी में रहा है। उसके बाद आगे ये कॉर्नर है एक हमारा, धूप की रिफ्लेक्शन की वजह से ना असल में आज मैं लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में। उसके बाद आगे ये एक लुक है, इस एरिया में गुलेदोजी है, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी हुई है। ये सारा कुछ अब ये थोड़े दिनों तक ये भी बर्ड्स पे आ जाएंगे और फूल निकालेंगे बहुत प्यारे प्यारे। ये मैंने अब तो ना बोनसाई तैयार करने की फ़र्स्ट टाइम मैंने कोशिश की है। अब देखें ये मेरी कोशिश कामयाब होती है कि नहीं। थोड़ी सी मैंने शेप तो इसको दे दी है। अब मज़ीद सीखूँगा और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। मुझे तो बहुत इजी लगा। ये तकरीबन मैंने 5-6 माह में इसको जो ना वो ये शेप दे दिया एक आम पौधे से। नर्सरी से लेके आया था, फिर उस वक्त तो एक बुश ही था, तो फिर उसके बाद मैंने इसको जो ना ये सारा कुछ इसकी ट्रीटमेंट वगैरह करके इसकी कटिंग शटिंग करता रहा हूँ साथ में, तो ये लुक बनी है। अभी आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, सीखते भी हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। साइल जो मैंने तैयार की है, इसकी जो मिट्टी है वो भी बहुत सस्ती और इजी तैयार हो गई है। बहुत सारी चीज़ें उसमें जो होती हैं ना, हम लोग सुनते हैं यूट्यूब से कि जी इसमें ये डालें, इसमें वो डालें। बंदा सोचता है कि इतनी सारी चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगी। वही ये हमारे ये जैक है हमारे पास, गोल्डन रिट्रीवर, ये बहुत शरारती है। और ये साथ जो है ना फीमेल है लैब की, क्योंकि इसकी फ़ीमेल जो है ना वो चोरी करके ले गया था कोई। अब ये उदास लेटा रहता है। ये हमने नई बाय की है, ठीक है। अब दूसरी तरफ स्टेयर्स की तरफ ये चांदनी है, सिंगल चांदनी, ठीक है। इसके साथ हमने ये कुछ ग्रो बैग में इसको लगाया है। ये मिनी चांदनी है, ये डबल चांदनी है। अब यहाँ पे धूप आने को 10-15 दिन बाद स्टार्ट होगी। उसके साथ मैंने कुछ ये चीज़ें भी ऐड की हैं, तो ये इनकी तो कॉम्प्लेन निकलनी शुरू हो गई हैं। इन्होंने सारा कुछ किया है। ये काफ़ी देर डोरमेंसी में ही रहे, 2-3 माह बिल्कुल जैसे थे वैसे ही थे। इनकी मैंने कुछ कटिंग शटिंग करके कुछ और पौधों की भी कटिंग, गुलेदौदी की भी कटिंग और भी चीज़ों की कटिंग जो है ना वो मैंने इधर तैयार कर ली है गर्मियों के लिए। ये जितनी भी कटिंग्स हैं ये सारी गर्मियों के लिए मैंने तैयार की हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मुझे इस साल गर्मियों के लिए भी, जिस तरह सर्दी में मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो पौधे कोशिश की है कि नर्सरी से जो है ना वो कामिल हूँ तैयार करूँ खुद, या छोटे छोटे लिए भी थे तो छोटे लिए थे, या कुछ ऐसे लिए थे कि जिनके साथ आके पौधे तैयार कर सकूँ। तो अब गार्डनिंग का मज़ा आ रहा है, बहुत इजी, बहुत सस्ता और बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती मुझे मिली हैं मार्केट से। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके वो नाम बड़े इंग्लिश में लेके और बड़ी बड़ी महंगी आपको बताते हैं, और आप लोग समझते हैं कि यार बड़ी कहाँ से इतनी जो है ना ये चीज़ें हम परचेज़ करें। तो परचेज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली चीज़ें कॉमनली बहुत सस्ती मिल जाती हैं और बहुत अच्छी जो है ना वो साइल तैयार हो जाती है। उसके बाद इसके जो है ना वो फर्टिलाइजेशन होती है, वो भी अगर आप ब्रांड में लेंगे तो वही चीज़ें आप इधर प्राइवेटली किसी भी खाद वाली दुकान से वो उसमें जो असल उनके जो साल्ट होते हैं वो ले लें, तो वो भी बड़े इजी हैं। बाकी मज़ीद फर्टिलाइजेशन जो होती है कि फूल एकदम कैसे ज़्यादा निकालना, पौधे की ग्रोथ कैसे बढ़ाना, ये सारे टिप्स जो है ना वो आपके किचन के कैबिनेट से ही पूरे हो जाते हैं, है ना मज़े की बात। इंशाल्लाह मैं जो है ना अभी मेरा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियोस बनाने का, तो आहिस्ता आहिस्ता सीखता भी हूँ। और इनके बारे में, पौधों के बारे में जितना मैंने सीखा है, मुझे जो इनका रिज़ल्ट जो मिल रहा है ना
तो आई एम टोटली 100% सेटिस्फाइड। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाबी देंगे, क्योंकि अभी जो इनका रिज़ल्ट आ रहा है, मैं इसके मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं पौधों को, क्योंकि मैंने हर साल तकरीबन पौधे लेके आता था तो वही कुछ 10-15 दिन ही सर्वाइव करते थे, उसके बाद नहीं सर्वाइव करते थे। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको, ये तो मेरे घर का फ्रंट लॉन हो गया, तो मैं इसको जो है ना बैक पे भी हमने एक छोटा सा जो है ना वो लॉन बनाया हुआ है, वो भी मैं विज़िट करवाता हूँ। उससे पहले एक चीज़, ये जो हमारे वरांडा है इसकी, ये फ्रंट लुक है, एंट्रेंस है इधर से, बाकी घर की एंट्रेंस वो उधर मेन गेट है हमारा, ये इधर से है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बैक साइड पे जाने के लिए, यहाँ पे भी हमने कुछ पौधे रखे हैं। यहाँ से आके ये लेडी बाम सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसकी मैंने कुछ कटिंग्स भी लगा ली हैं। बाकी ये काफ़ी हेल्दी पौधा है, बहुत प्यारा पौधा है ये। इंडोर ये भी मैंने 2 ग्रो बैग में लगाए हैं, क्योंकि ये मेरे पास अच्छे वाला गमला था, इसको इसी में मैंने रहने दिया है। ये हमारे घर का जो है ना वो एक छोटा सा हम लोगों ने बैकयार्ड सेटिंग के लिए एक छोटा सा जो है ना वो लॉन बनाया हुआ है। इसकी ये बेडरूम है, तो इसकी विंडो की जो है ना, इसकी बाहर वाली साइड पे हमने कुछ ये पौधे रखे हुए हैं। इसमें हमने रेन लिली भी लगाया है, जिसको हम लोग यहाँ पे कुछ लोग ज़ाफ़रान भी कहते हैं। इसमें भी कुछ पौधे लगे हैं, ये वाले हैं। इस कॉर्नर का व्यू कुछ इस तरह बनता है। उसके बाद यहाँ से ये एक बेडरूम है, इसकी खिड़की के बाहर ये कुछ पौधे लगे हैं। इनको हमने सर्दियों में बहुत अच्छे तरीके से कवर करके इसको संभाला था, लेकिन हमने वो यहाँ पे शेड है, तो शेड के नीचे ज़रूरत नहीं थी, तो वो हमने गलत किया था। तो खैर फिर भी ये बच गए। फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस था। ये भी छोटा सा पौधा लेके आए थे, इसको भी हमने ग्रो किया, इसकी मैंने कटिंग्स भी लगाई हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी लगाएंगे। और अभी तो मैं इसको जो है ना, इसका मदर प्लांट है, इसी को इससे मैं कटिंग ले रहा हूँ और आगे बना रहा हूँ। बहुत प्यारा है ये माशाल्लाह। इस तरह कुछ ये है। इसमें मैंने ट्यूब रोज़ जो है ना उसकी ये बल्ब्स लगाए हैं, ये गर्मियों में ये खिलेंगे। ये लेडी पाम सेम इसी तरह ये सेटिंग की है। ये थोड़ा सा मेरे पास व्यू था, यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ें लगाई हैं। इसमें सेंटर में हमने फन लगाया है। यहाँ पे हमने डेलिया की कटिंग्स मैंने जो है ना वो 3rd जनरेशन तैयार की है। ये देखें, वो वाओ, तो ये छोटी छोटी कटिंग्स हैं। आप देखें कि तकरीबन 10-15 दिन होंगे लगेंगे। कोकोपीट और साइल इस तरह की जो ना कंपोस्ट वगैरह मिक्स करके मैंने उसमें हल्दी पाउडर डाल के वो लगाया हुआ है। तो भी ये कितने छोटे छोटे हैं, तो इस पर बर्ड्स आने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि इनको मुझे धूप में रखना पड़ेगा और ये तो जल्दी फूल देंगे। ये कुछ लगाए हैं, ये मुख्तलिफ कलर्स डिज़ाइंस के हैं। ये आपको अंडे नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली अंडे मेरी वाइफ जो है ना वो किचन में जितने भी वो स्पेयर बनते हैं ना, तो इसको इधर रख देती हैं। उसके बाद हम लोग ना इसको क्रश करके ना तो इसका कैल्शियम पाउडर बना लेते हैं। ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हम जो फ्लावरिंग वाले पौधे होते हैं ना उनमें हम डालते हैं, तो उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। एक ये व्यू है। उसके बाद एक ये बेडरूम की एक खिड़की है, इसका व्यू हमने इस तरह सेट किया हुआ है। ठीक है, इस पर भी हमने ये ट्यूलिप के भी कुछ जो है ना वो ट्यूब रोज़ ट्यूलिप इस तरह की जो है ना वो उसके बल्ब्स लगाए हुए हैं, और ये भी रेडी टू ग्रो हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नई गर्मियों के लिए पनीरी भी हम लोग तैयार करते रहते हैं, क्योंकि ये फ़र्स्ट साल हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम लोग ये चीज़ें जो है ना वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं और इनके रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आगे ये 2 पाम्स हमने ये लगा दिए हुए पिलर्स के साथ, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास कभी भी ये ग्रो नहीं कर पाए थे। ये फर्स्ट ईयर मैंने जो है ना ये लिए थे और इनको मैंने ग्रो बैग में ही लगाया है और ये बहुत अच्छा जो है ना वो रिस्पांस दे रहे हैं। अब ये बहुत हेल्दी मुझे लग रहे हैं और मुझे खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। एक ये है और इसी तरह सेम एक ये इस पिलर के साथ है। बहुत लश ग्रीन है। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी। नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगा वो जब भी मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी ही जल्दी जो है ना जो सीक्रेट्स हैं इसके, जो नर्सरी वाले या दूसरे लोग आपको नहीं बताते, वो मैं आपको बताऊँगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।